एक जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। बगैर किसी अभाम के क्लियर करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। इस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। हम पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं। किसी का बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई अपनी ज़ात माइंडसेट के लिए फौज पर हमला करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अपनी सियासत को पाक फौज से दूर रखें। हम कहीं नहीं जा रहे, हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। फौज रियासत का एक इदारा है। हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। इन्होंने अवाम को बताया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ? इन्होंने कहा कि फौज लड़ नहीं सकती, लड़कर दिखाया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ये शख्स लोगों को भड़काता है कि फौज के खिलाफ हो जाओ। इसी फौज के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है जिसने 8 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मौके हक की जंग की क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। कुत्ता भौंकता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 6 और 7 मई को ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर कहता कि बातचीत से मसला हल करते हैं। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती तो आज लीबिया और गजा का ये हाल ना होता। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। जहनी मरीज कहता है कि जो डिफेंस यूनिवर्सिटी या ISPR गया वो गद्दार है। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अहमद शरीफ चौधरी बोले, जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई कर रहा है। ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। जहनी मरीज ने 2 दिन पहले ट्वीट किया जिसे भारतीय और अफगान ट्रोल्स ने वायरल किया। 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए झूठ फैलाया जाता है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। इनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। 9 मई को GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गटर के किलों के जो बिल बाप के लावारिस हैं, उन्होंने उसको भी काल पोर्टल में खुद भागे हुए और उसकी रीट्वीट भी नहीं कर सकते इतने बुज़दिल हैं। अब इनके बाप को भी फायदा लगा, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा, ना अप रहेगा, ना आउट रहेगा, ना बैक होगी, ना साइड होगी। अब अंग्रेजी को मैं सीधी जबान में बता देता हूँ, DGISPR ने क्या कहा है, लित्तर चित्तर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा सड़क के ऊपर। लित्तर छित्तर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा। चैप्टर इज ओवर। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल वाडा बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, DGISPR का ऐलान वाज़ेह है। नाअहलियाँ गवर्नर राज 9 मई के केसेस, भगोड़े, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, बैरून मुल्क सहूलतकार सब के सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुल्क से गद्दारी की गई है, इसकी सज़ा तो मिलेगी।
सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। सदर, वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने मौक़े हक़ में शानदार पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जंगी हवाई जहाज़ तबाह किए और दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क के अंदर बैठे बहुत सीनियर सहाफ़ियों ने प्रोपेगेंडा किया है कि लड़ाई हो गई है, दरार पड़ गई है। अल्लाह के फजल से सबको नाकामी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अता तारड़ ने कहा जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे, जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन बेशरम जोन है जहां मुल्क दुश्मन चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाते हैं। वफाक की मुश्किलात भी हमारी मुश्किलात हैं। जो समझते हैं 18वीं तरमीम गलती थी, NICVD का फैलाव देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सूबा सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। अगर विफाक का हदफ पूरा न कर सके तो हम अपने पैसों से करेंगे। कराची की खैराती कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैराती कम्युनिटी है। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका। दहशतगर्दों की रोकथाम की पुख्ता यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसला सिर्फ TTP या TTA में नहीं, अफ़गान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जुराइम में मुलविस रहे। सरहद की बंदिश के तनाजुर को इसी हकीकत में समझा जाए। पाकिस्तान ने सरहद सिर्फ इंसानी इमदाद के लिए खोली थी, सिर्फ UN की इमदादी अशिया को इस्तिस्ना दिया है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अवाम से किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं, वो हमारे बहन भाई हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान तुर्किया सदर की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करता है। तुर्किया वफ़द के न आने की वजह शेड्यूलिंग या फिर तालिबान की तरफ से ताउन की अदम दस्तयाबी हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।